हाँ जी, तो लिखो नया चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो खत्म हो गया? आओ, तो कब खत्म कर दिया? कल खत्म कर दिया केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके सर, हाँ यस सर। सर उसके क्वेश्चन करवाते थे। उस पे वो अपने प्रैक्टिस करें तब आ जाएंगे, मतलब आप जब करोगे प्रैक्टिस तो बता दूंगा। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपने। तो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना अपने को कि इक्विलिब्रियम क्या कुछ होता है। पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या कुछ होता है अपना, और फिर बाद में अपने आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन निकलो। हाँ जी, आप लोग मत ड्रॉ करो, मुझे पता आपको ड्राइंग आती है। तो लिखो आप इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को अपने पहले समझते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, it is defined as the state of system in which the measurable properties of the system like color, concentration। अरे इतने छोटे छोटे से चैप्टर क्यों हैं? क्या चीज? सर दो सर चैप्टर इतने छोटे छोटे से क्यों हैं? 2 दिन में खत्म हो जा रहे हैं। चैप्टर इतने छोटे छोटे से क्या है, एक ही चैप्टर खत्म हुआ 3 दिन में। वो तो उसका पार्ट था ना, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है वो, कोई मतलब अलग से नहीं करवाते वो। मैं ही हूँ एक बंदा जो अलग से करवाता हूँ ना, नहीं तो सारे उसमें ही करवा देते हैं, इसलिए वो छोटा था। टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स वो पहले वाले तक आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री अपने अलग से देंगे। मतलब कोई टीचर आपको अलग करवाएंगे, कोई साथ में करवाते हैं, तो मैं थोड़ा अलग करवाता हूँ ना, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे, मिक्स ना हो काम। कलर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर एक्सेट्रा बिकम कांस्टेंट is called equilibrium state। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट अपने पास में क्या कुछ होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। जैसे कि अपने पास में कोई भी रिएक्शंस हो रही है, वहां पे कलर जनरेट हो रहा है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज जो अपने चेक कर सकते हैं, या फिर प्रेशर वहां पे चेक कर सकते हैं। तो जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है वो अपने पास में क्या हो रही है, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे उस प्रॉपर्टी में, वो अपने को कांस्टेंट दिखाई दे रही है। तो इसका मीनिंग वो क्या है अपने पास में, इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ जी, ये आपका न्यू चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है इक्विलिब्रियम के नाम से, यहाँ पे अपने 2 पढ़ेंगे, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, उसमें मिक्स है आपके एनसीईआरटी में। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसको अपने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ऐसा कुछ मानो, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में है वाटर। इस कंटेनर में क्या वाटर है। अब ऊपर इसमें कोई टैप लगा रखा है, और टैप से वाटर आ रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पे नीचे एक होल कर रखा है, और होल से वाटर निकल रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो ऊपर भी वाटर 2 मीटर क्यूब पर सेकंड स्पीड से आ रहे हैं, और जो वाटर के निकलने की है वो भी अपने स्पीड क्या है, 2 मीटर क्यूब पर सेकंड स्पीड। बस जिस स्पीड से वाटर आ रहा है उसी स्पीड से वाटर बाहर जा रहा है। तो अपने को ऐसा फील होगा कि वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा, है ना। अगर मैं ओनली इतने ही लेवल को देखूं,
ओनली इतने लेवल को देखो, मतलब इस पार्ट को अगर ना देखो, ओनली ये कंटेनर को देखो, तो मेरे को ऐसा फील होगा ना कि यहाँ पे वाटर के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल में अपने को पता है वाटर नया आ भी रहा है और पुराना जा भी रहा है। तो उस चीज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब रिएक्शंस तो हो रही है या फिर चेंजेस तो हो रहे हैं वहां पे, लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रहे वो चेंजेस, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अपने को लगेगा कि कांस्टेंट है वो। समझ गए इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. बढ़िया, शाबाश। तो ये आपके इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया। चले आगे, आपने अगर ड्रॉ कर लिया, लिख लिया आपने तो लिख लिया? Yes, sir. बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम देखो अपने दो टाइप का होता है। अगर अपने पास में स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड हो, तो उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर अपने पास स्टेट चेंज ना हो, केमिकल रिएक्शंस हो, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे कि आपके पास में ऐसा कुछ हो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर अपने पास में कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रही, मतलब ओनली अपने पास केमिकल रिएक्शन हो रही, जैसे N2+3H2 gives 2NH3, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो आप हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स डालो, इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अपने। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा आगे मैं, ध्यान रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहला पॉइंट इसमें लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium can only be achieved in reversible reaction only। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। तो अगर अपने पास रिएक्शन क्या रिवर्सिबल है, तभी अपने केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर अपने कोई रिएक्शन में ऐसा कुछ साइन दिया एरो, तब तो होता है इरिवर्सिबल का। ठीक है, और अगर अपने पास में ऐसे कुछ साइन दिया, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास रिएक्शन ना कुछ इस टाइप की दी होगी, ए से कुछ बी कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, वापस बी टूट के ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन बोथ साइड हो रही है अपने पास, फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी आ रही है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन हो पाएगा अपने पास में जब अपने पास में क्या हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो। अगर एक डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन हो, तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। बढ़िया, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपने। क्या चीज? वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर, आप मैसेज कर दो। रीजन क्या है? देखो रीजन सिंपल सा है, अगर अपने पास ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हाँ देखो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड तो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि बोथ साइड में हो, मतलब जिस स्पीड से अपने पास में कोई रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, उसी स्पीड से वापस बैकवर्ड होना चाहिए, दोनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए ना, तभी तो अपने पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है।
तभी तो अपने चेंजेस बता नहीं सकते वहां पे। अगर ओनली फॉरवर्ड जाता रहेगा तो अपने सिंपल से बता सकते हैं कि फॉरवर्ड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, तो वो अपने पास में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। आगे चलें तो आगे सेकंड पॉइंट लिखो सर आप। इरिवर्सिबल का तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं होता। ना, इरिवर्सिबल का इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा। ओके सर। Equilibrium can only be achieved in a closed container. That means product are not allowed to escape. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा अपने पास में, हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा, और अगर आपके पास ओपन कंटेनर हुआ तो वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी समझो। जैसे कि आप मानो एक अपने पास में कंटेनर ऐसा था, एक कंटेनर ऐसा था। सर अपने पास में कंटेनर बहुत है। हाँ जी, बहुत ज्यादा कंटेनर है, कमी थोड़ी ना अपने पास में। तो देखो दोनों में अपने मैंने वाटर फिल कर दिया, मान लो, है ना, वाटर फिल कर दिया। तो क्या होता है कि अगर मैंने वाटर को हीट किया तो वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा वाटर, और वेपर में कन्वर्ट होके वो बाहर आ जाएगा, है ना, कंटेनर से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब तक ये तो हमेशा कन्वर्ट होता रहेगा, ओनली फॉरवर्ड ही जाएगी रिएक्शन, कभी बैकवर्ड आ ही नहीं पाएगी। मतलब वापस वेपर से वाटर में तो वो कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। जबकि अगर क्लोज कंटेनर हुआ तो वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ने के वापस वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो इसका मतलब वो रिवर्सिबल आने लग गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कब हो पाएगी, जब अपने पास में क्या हो, क्लोज कंटेनर हो, अगर वहां पे गैस फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो गैस को अपने एस्केप होने नहीं दे सकते, इसलिए अपने पास कंटेनर को क्लोज ही होना चाहिए, ओपन नहीं रख सकते। समझ गए? Yes, sir. इक्विलिब्रियम अपने पास ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आएगा, ऑलवेज। तो अपने पास कंटेनर भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो पाएगी। नहीं तो अदरवाइज प्रोडक्ट अपने पास में नहीं बचा तो वो ओनली फॉरवर्ड ही जाता रहेगा, बैकवर्ड कभी आ ही नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट, equilibrium can be achieved वो अपने पास में इक्विलिब्रियम स्टेट को बताया था मैंने आपको, रिएक्शन के बारे में नहीं बताया था ना, यहाँ पे रिएक्शन की बात करनी है अपनी। Equilibrium can be achieved from both sides, that means from product side or from reactant side, from product side और from reactant side। तो देखो जैसे कि अपने पास में कोई रिएक्शन है ऐसे कुछ, CaCO3 से बना CaO प्लस CO2, CaCO3 से बना CaO प्लस CO2, है ना। तो देखो रिएक्शन अपने पास बोथ साइड जाएगी, फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड जाएगी। तो कभी भी आपके पास में अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो वो हमेशा बोथ साइड से होगा, एक साइड से कभी भी नहीं हो सकता। मतलब दोनों साइड से जब रिएक्शन हो रही है तो इक्विलिब्रियम भी दोनों साइड से आएगा ना। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अपने पास में एक साइड से आएगा इक्विलिब्रियम, हमेशा दोनों साइड से अपने पास में इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ओके सर। बोथ साइड, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड। सर हाँ जी बोलो। सर सर जैसे सर पानी में तो सर ऐसा तो उसको गर्म करते हैं तो उसका वेपर बन जाता है, फिर पानी बन जाता है क्लोज्ड है। पर सर रिएक्शन में ऐसा कैसे होगा, रिएक्शन पहले में कैसे रिएक्शन होगी होगा, फिर नहीं होगी, फिर होगी फिर नहीं होगी। नहीं फिर होगी ना, ऐसे यस नहीं। सर।
जैसे कि अपने पास में CaCO3 डाला, तो इसको हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने से मेरे पास CaO में कन्वर्ट हुआ प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ। अब मान लो कि ये कन्वर्ट हो रहे हैं, अब एक टाइम पे ये ज्यादा होगी प्रोडक्ट अपने पास में, तो ज्यादा होगी तो आपस में ये भी रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। मॉलिक्यूल अगर आपस में टकराने लगे तो वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ये तो रिएक्शन करने का फंडा होता है, इसीलिए गैसेस फेज में रिएक्शन ज्यादा होती है। तो अपने पास में वो वापस रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करेंगे तो वापस CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए अपने पास में रिएक्शन हो जाएगी। तो फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी आ रही है रिएक्शन, अपने पास में दोनों साइड हो रही है ना। जैसे कि यहाँ पे था अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ तो अमोनिया टूट भी तो सकता है वापस, N2+3H2 अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ तो अमोनिया वापस टूट भी सकता है, N2 और 3H2 वापस कन्वर्ट हो जाएगा वो तो कंटेनर में उतने ही रहने हैं उस हिसाब से। आगे चले, आगे फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप तारे सितारे लगा लेना अपना। क्या है पॉइंट, लिखो इसको, द कॉन्सेंट्रेशन of reactant of reactants decreases and the products increases and both become constant at equilibrium। ठीक है, इस कांस्टेंट वर्ड को ना आप अंडरलाइन कर लेना। तो देखो अपने पास में क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द प्रोडक्ट्स इंक्रीज। ऐसे कोई रिएक्शन मान लो, ए से भी कोई रिएक्शन थी, ए के थे 10 मोल, इनिशियली ये क्या होगा 0 होगा प्रोडक्ट, तो ये 1 मोल डिक्रीज हुआ, मतलब 1 मोल कंज्यूम हुआ तो ये 1 मोल का फॉर्मेशन हो गया, एक और मोल कंज्यूम हुआ तो ये 2 मोल हो गए टोटल, एक और मोल कंज्यूम हुआ ये 3 मोल हो गए, एक और मोल कंज्यूम हुआ ये अपने पास 4 मोल हो गए, एक और हुआ ये 5 हो गया, एक और हुआ ये 6 हो गया। अब यहाँ पे जाके मान लो मैंने कंडीशन मान ली, यहाँ पे जाके मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। इक्विलिब्रियम आने का मीनिंग क्या होता है कि जिस रेट से ये, जैसे कि अगर 4 में से 1 मोल ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी वापस 6 में से 1 मोल वापस डिक्रीज हो रहा है इसमें, तो ये अगर बनेगा 4 में से डिक्रीज हुआ 3 बना, इतने में 1 मोल वापस आ गया इसका, तो वापस 4 हो गया। ये 6 में डिक्रीज 5 बना, इतने में 1 मोल आ गया, वापस 6 हो गया। तो मतलब इनके जो मोल होंगे या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे अपने पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको अपने ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे मानो ये आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में आपके पास में ग्राफ है, ठीक है। तो इनिशियली अपने पास में क्या होगा, प्रोडक्ट 0 होगा, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ कंडीशन होगी। रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा अपने पास में डिक्रीज होगा, तो ऐसे कुछ कंडीशन आ गई। तो इस पॉइंट पे मान लो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इस लाइन पे पूरी, इस लाइन पे इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया, इसके बाद में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो वो पॉइंट अपने पास में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ना कि इक्वल। आप कर क्या होगा, इक्वल, मेरे को पता है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको ये फील आएगी कि यहाँ पे इसके भी 5 मोल बनेंगे, इसके भी 5 मोल बनेंगे, वो बढ़ना जरूरी नहीं है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आना जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन अपने पास में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए अपने जनरल लेके चलेंगे कि नहीं आ रहा, और वहां पे हमेशा कांस्टेंट होगा, ये जरूरी है कि अपने पास जो कॉन्सेंट्रेशन है हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास प्रोडक्ट का ग्राफ है और ये आपके पास में रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट अपने पास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट अपने पास धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो इसलिए रिएक्टेंट धीरे धीरे हाँ जी बोलो सर 3+1 5+1 सर ये क्या है, दोबारा से समझो। देखो अपने पास में एक रिएक्शन थी, ए से बी कोई रिएक्शन हो रही थी, तो मैंने ए के इनिशियली मान लिए 10 मोल है मेरे पास में,
ओके सर। समझ में आ गया? एक 10 मोल है, वो धीरे धीरे अपने पास में क्या कंज्यूम हो रहा है, जैसे 1 मोल कंज्यूम हुआ, ये 1 मोल फॉर्मेशन ऐसा ना कंज्यूम हो रहा है, तो ये अपने पास में लास्ट में जाके 4 मोल बना, ये जाके 6 मोल बना। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इक्विलिब्रियम मेंटेन का मीनिंग क्या है कि जिस रेट से ये कंज्यूम हो रहा है, मतलब मान लो कि पर सेकंड में 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, ये पर सेकंड 1 मोल कंज्यूम हो रहा, तो अपने पास में दोनों की रेट इक्वल है, तो यहाँ पे अपने पास 4 के 4 मोल ही रहेंगे हमेशा, कभी भी अपने पास चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 6 के 6 ही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके अपने पास में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। किस टाइम पे अपने पास इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ था। समझ गए सभी बच्चे? सर इक्विलिब्रियम सर 5 पे हुआ ना, तो सर सर 6 5 पे कैसे? 5 पे नहीं होगा ना इक्विलिब्रियम, वो जरूरी नहीं 5 पे होना। वही तो कह रहा हूं, अगर इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है, रेट इक्वल होती है इक्विलिब्रियम पे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे कि आप ऐसे मानो 2 पर्सन है ना, 2 पर्सन है, इसके पास था 0 रुपए स्टार्टिंग में, है ना, 0 रुपए था, और इसके पास था अपने पास में 1 लाख था मान लो। 1 लाख। हाँ जी, हाँ जी, 1 लाख। तो अब क्या होगा कि इसने इसको रुपए दिया, दोस्त था इसका, तो इसने इसको रुपए दिए रुपए दिए रुपए दिए। अब एक टाइम पे जाके इसके पास होगी 60,000, इसके पास होगी 40,000। अब जी मान लो कि 1 घंटे में इसको 10,000 रुपए देता है, तो वापस ये भी 1 घंटे में इसको 10,000 रुपए देता है। तो यहाँ पे इनका जरूरी नहीं कि इक्वल रुपए होंगे तभी 10,000 स्टार्ट करेंगे, ज्यादा कम भी तो हो सकते हैं बिजनेस के हिसाब से, वो तो डिपेंड कर रहा है इक्वेशन के हिसाब से अपने पास में। तो लेकिन जब इनकी रेट इक्वल आ जाएगी उस टाइम इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस टाइम इसके पास 40 के 40,000 रहेंगे हमेशा, इसके पास 60 के 60,000 रहेंगे हमेशा, कभी भी वो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ गए इक्विलिब्रियम पॉइंट का मीनिंग क्या है? मतलब सर जितने आ रहे हैं उतने ही जा हाँ, जितने अपने रहे पास हैं। मोल का फॉर्मेशन हो रहा है उतने ही मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो वहां पे अपने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है, ओके पर सर। कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे अपने पास में कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, रिएक्टेड और प्रोडक्ट की इक्वल नहीं होती। इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन है। ओके हाँ जी, समझ गए सारे बच्चे? नो सर एक सर। नहीं समझे सर भाई? एक एग्जांपल अगर हाँ जी, कहाँ पे दिक्कत आ रही है पूछो। पानी वाले एग्जांपल से समझा दो सर, उससे अच्छे से समझ नहीं आ रहा? देखो अपने पास ऐसा यस सर। एक फिर से देखो, अपने पास में कोई रिएक्टेंट था, आप कोई भी एक रिएक्शन मान लो, उसमें कोई रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट तो क्या होगा, धीरे धीरे कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, इतना बताओ, होगा ना कंज्यूम? हेलो। यस सर। Yes. यस सर। है ना, कंज्यूम हुआ। अब वो कंज्यूम हुआ तो प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट हुआ। अब प्रोडक्ट देखो, मान लो अब ये जैसे पहले 10 मोल था, तो 10 मोल में से अपने पास मान लो 2 मोल कंज्यूम हो रहा था, फिर ये धीरे 1.8 हो गया, फिर धीरे धीरे 1.6 हो गया ना, ऐसे अपने धीरे धीरे कंज्यूम होना कम हो जाएगा ये, क्योंकि इसका स्मॉल कम हो रहा है। और ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, तो बैकवर्ड कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर ये बैकवर्ड में चेंज होना स्टार्ट हो, जैसे 0.1 चेंज हुआ, यहाँ पे 0.2 चेंज हुआ, यहाँ पे 0.3 चेंज हुआ, है ना, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जाके 1 तक पहुंच गया, और ये यहाँ पे डिक्रीज होता होता 1 पे पहुंच गया। तो अब जाके दोनों की रेट इक्वल होगी, तो उस पॉइंट पे अपने पास में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब समझ में आया? यस सर आगे। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, रेट इक्वल होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है अपने पास है, 5th पॉइंट लिखो इसको, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन decreases and that of backward
reaction increases and both become equal at equilibrium। ठीक है, तो रेट अपने पास में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है इक्विलिब्रियम पे। तो इसका ग्राफ अगर रेट का ग्राफ आप ड्रॉ करें अपने, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। ये रेट और टाइम के बीच में ग्राफ है। देखो रिएक्टेंट की रेट तो धीरे धीरे अपने पास कम हो रही थी, 1 पे आके आ गई, और प्रोडक्ट की रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी और वो भी 1 पे आ गई। तो अपने पास में दोनों की रेट क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही हुआ था ना पीछे, देखो इसकी रेट पहले 2 थी, फिर 1.8, फिर 1.6, धीरे धीरे कम हो रही थी, तो ये लास्ट में जाके 1 पे आ गई। और ये अपने पास 0.1 था, 0.2 बना, फिर 0.3, है ना, धीरे धीरे इंक्रीज होकर लास्ट में जाके 1 पे आ गया। तो प्रोडक्ट की रेट तो धीरे धीरे अपने पास में इंक्रीज होती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट तो अपने पास में, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट तो अपने पास में क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। आ गया जी समझ में? आ गया जी सर। Yes, sir. है ना, वही है कि अपना फॉरवर्ड जाने की डायरेक्शन की में अपने पास में क्या आएगा, रेट तो धीरे धीरे कम ही आएगी, और बैकवर्ड जाने की डायरेक्शन में धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और एक टाइम पे आगे दोनों जने इक्वल हो जाएंगे रेट को, तब इस रेट इक्वल होगी तब उसको क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे अपने। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ पॉइंट है इक्विलिब्रियम के, तो इनको आप ध्यान रखना, फिर बाकी अपने आगे करेंगे। तो आज के लिए ना एक बार इतना ही करते हैं ना, बाकी अपने कल करेंगे, मेरे थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, बाय। Bye, Bye, sir. sir.